इतने छोटे छोटे बच्चे जी कहाँ ले जाऊंगी मैं, कौन पालेगा इनको? हमारे तो घर भी 10 जन है, तो अब क्या कर सकती हूँ? कहाँ ले जाए? हम तो रात ऐसे ही मरने हैं, अंदर को कौन करेगा? हमारे बच्चे तो ऐसे ही मर जाएगा, हम तो ऐसे ही मर जाएगा जी फ्री में, हमारी ये तो कोई नहीं सुनेगा। मेरे पास जमीन थी, सरकार ने मेरे को दे रखी थी और मेरे 6-7 खेत ये दबा दिए, बाकी 6-7 खेत नीचे जी खाड़े में, वो भी मेरे दब जाएंगे सर। और 3 क्यारियां मेरी इधर है, ये साथ ही जो पत्थर के नजदीक आ गई, ये भी दबने के लिए तैयार है सर। आपने या मिट्टी उठा ले या मेरे को इसका पैसा दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर वैतरतीव कार्य कर रही HIS इंफ्रा कंपनी का डंपिंग यार्ड गिरने से कंपनी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। एक जगह से मामला शांत होता नजर आता है तो दूसरी जगह कंपनी द्वारा लगाई जा रही क्रेट वायर के गिरने की सूचनाएं आ रही है। इस बार HIS इंफ्रा कंपनी के डंपिंग यार्ड की क्रेट वायर नींव से नीचे खिसकर गिर गई है। इसलिए जहां क्षेत्रीय लोगों में कंपनी के खिलाफ रोष व्याप्त है, वहीं राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियरों की कार्यकारिणी पर सवालिया निशान लगने लाजमी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर नायलखड़ में बने डंपिंग यार्ड की क्रेट वायर अचानक गिर गई है। बताया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड में क्रेट वायर का कार्य स्थानीय पेटी ठेकेदार को दिया गया था। पेटी ठेकेदार ने अतिरिक्त कमाई करने के चक्कर में दीवार की नींव को बनाया ही नहीं था। दीवार का बेस नामात्र का बनाया था। दीवारों में स्टेपिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्रेट वायर में जिस वायर का इस्तेमाल किया गया था वह राजमार्ग प्राधिकरण नियमों के मुताबिक घटिया क्वालिटी की बताई जा रही है। क्रेट वायर के जाल को ढीला और गलत तरीके से बांधा गया था, जिससे दीवार के पत्थर वायर के जाल से बाहर निकल रहे थे। इसलिए थोड़ा वजन बढ़ने से डंपिंग यार्ड बिन बरसात गिर गया है। आपको बताते हैं कि नायलखड़ में बने डंपिंग यार्ड को पेयजल सोर्स वाले नाले में बनाया गया है। इस नाले में बरसात के समय अत्यधिक पानी के सोर्स खुलने से पानी इतना अधिक बढ़ जाता है कि आसपास जमीनों में हर वर्ष भूमि कटाव लगते हैं। इस वर्ष राजमार्ग प्राधिकरण ने लाखों मीट्रिक टन मलबा नायलखंड में फेंकवा दिया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से क्रेट वायर को केवल दिखावे के लिए लगाया जा रहा है। इसलिए यह डंपिंग यार्ड बरसात में भारी तबाही मचाने वाला है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है और लोग दहशत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि डंपिंग यार्ड गिरने के बाद HIS कंपनी ने सुरक्षा दीवारों को लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन मौका पर हालत दयनीय बने हुए है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मानो HIS इंफ्रा कंपनी के साथ रिश्तेदारियां निभा रहे होंगे। इससे पहले कंपनी द्वारा लगाई गई सड़क किनारे फेडवाला के समीप सुरक्षा दीवार गिर गई थी, जिसमें घटिया किस्म का कार्य और मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। अन्य दर्जनों दीवार ऐसी है जो बरसात से पहले गिरने की कगार पर आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि HIS इंफ्रा कंपनी की राजमार्ग प्राधिकरण के श्रेष्ठ नेतृत्व में अच्छी पैठ है, इसलिए कंपनी के घटिया क्वालिटी और बेतरतीबी से हो रहे कार्य की जांच नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि कंपनी को सही कार्य करने के लिए कहा जाता है तो कंपनी के अधिकारी और मौका पर कार्य करवा रहे कर्मचारी कहते हैं कि उनकी बाजुएं बहुत लंबी है, इसलिए शिकायत करने के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी पर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। कंपनी अपना कार्य अपने तरीके से करेगी। राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी कंपनी के कार्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि HIS इंफ्रा कंपनी के पेटी ठेकेदार सबको खरीदने की बातें करते नजर आते हैं। जिस ठेकेदार के पास नायलखड़ वाले डंपिंग यार्ड को बनाने का कार्य दिया गया था, उस पेटी ठेकेदार ने यह तक बता दिया कि उनके घटिया कार्य की आवाज उठाने वाले सभी लोगों और एजेंसियों को खरीद लिया जाएगा। इसलिए खुलेआम मनमर्जी का कार्य किया जा रहा है और ऐसा ही कार्य होगा। जिसने जो करना है वो कर लें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि डंपिंग यार्ड के नीचे रह रहे हरी सिंह के परिवार की माने तो HIS इंफ्रा कंपनी ने घर के दोनों तरफ बेतरतीब मलबा फेंका है। आधा दर्जन से अधिक खेत सड़क के मलबे में दब गए हैं और जो जमीन बची है उसमें अधिकांश जगह मलबा फेंका गया है। घर के रास्तों को बंद किया गया है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए मजबूरी में बच्चों से स्कूल छुड़वाना पड़ गया है। पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। सरकार ने भूमि न होने पर हरी सिंह के परिवार को 5 बीघा जमीन दी है, लेकिन राजमार्ग प्राधिकरण ने परिवार से वह जमीन भी छीन ली है। परिवार का जहां हूं का पानी बंद हो गया है।
वही गरीबों के आंसुओं को देखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी और मौत के बीच फंसा यह परिवार सरकार के विकासात्मक कार्यों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि राजमार्ग प्राधिकरण भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कार्यवाही नहीं कर रहा होगा या प्राधिकरण के अधिकारी आपसी रिश्तेदारियां निभा रहे होंगे, और यदि ऐसा है तो प्रदेश और केंद्र सरकारें जिन्होंने जनता का करोड़ों रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को बनाने के लिए कंपनियों को दिया है, वह कब कार्रवाई करेगी। एक तरफ सरकार पर करोड़ों रुपए कर्ज का बोझ और दूसरी तरफ कर्ज के पैसों से बनाए जा रहे घटिया क्वालिटी के मार्ग का हिसाब आखिर कब होगा और कौन लेगा, यह बड़ा सवाल है। बहरहाल क्षेत्रीय लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की खुद पे भी आ सकते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जी कहाँ ले जाऊंगी मैं, कौन पालेगा इनको। हमारे तो घर भी दफना है, तो अब क्या कर सकती हूँ, कहाँ ले जाए। हम तो रात ऐसे ही मरने हैं, अंदर को कौन करेगा। हमारे बच्चे तो ऐसे ही मर जाएगा, हम तो ऐसे ही मर जाएगा जी, फ्री में हमारी ये तो कोई नहीं सुनेगा। मेरा नाम हरी सिंह है जी। मेरे पास भूमिहीन जमीन थी, सरकार ने मेरे को दे रखी थी, और मेरे 6-7 खेत ये दबा दिए, बाकी 6-7 खेत नीचे जी खाड़े में, वो भी मेरे दब जाएंगे सर। और 3 क्यारियां मेरी इधर है, ये साथी जो पत्थर के नजदीक आ गए, ये भी दबने के लिए तैयार है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जो ना या मिट्टी उठा ले या मेरे को इसका पैसा दिया जाए। जमीन को खतरा है, घर को भी खतरा है, दोनों तरफ से पत्थर आ रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे, पानी की भी समस्या हो रही है। तहसीलदार भाई थी ऊपर में, उसने कुछ नहीं देखा, वो भी चली गई। हमारे को बच्चे को भी तो दिक्कत आ रही, स्कूल भी भेज नहीं सकती हूँ। बच्चे कहाँ से भेज, इतने पत्थर आ, रात को नींद नहीं आती, इधर से पर इधर से मरुआ डाल रहे। बाकी पाइपलाइन हमारे तोड़ दे, पानी मिलता नहीं, पीने को नहीं मिलता जी पानी, और बाकी क्या मिलना है। इतनी दिक्कत आ रही, चल नहीं सकती हूँ, पानी को भी जा नहीं सकती हूँ, तब क्या करूँ जी। बच्चे वैसे ही मर रहे थे, स्कूल नहीं भेज सकती हूँ। सुबह कहाँ से भेजने, सब इधर से भी डालते, रात को नींद नहीं आती, इतनी दिक्कत आ रही हो।